नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए, आपका साथी बनाने के लिए क़यामत तक आने वाले लोगों के दिलों पर नज़र फरमाई। जो लोग सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और अच्छे दिल वाले थे, जो लोग सबसे ज़्यादा जानसार और वफ़ादार थे, उनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए मुंतखब फरमाया। उन्हें सहाबा कहते हैं। सहाबा और सहाबियात वो लोग जिन्होंने ईमान की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या आपकी सोहबत में बैठे। बाज़ सहाबा नबीना भी थे, आपकी सोहबत में बैठे, चाहे एक लम्हा क्यों ना हो, फिर चले गए और सारी ज़िंदगी फिर दोबारा आपकी सोहबत में बैठने का इत्तेफाक नहीं हुआ और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ। हमारा अक़ीदा है कि तमाम ताबईन व तबा ताबईन, सारी दुनिया के औलिया और मशाइख और सारी दुनिया के ईमान वाले मिलकर इस एक सहाबी का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। मुमकिन है नफ़लें किसी के पास ज़्यादा हों, मुमकिन है इबादत बाद वाले किसी की ज़्यादा हो, मुमकिन है ज़िक्र अज़कार बाद वालों का ज़्यादा हो, मुमकिन है बाद वालों ने लंबी लंबी ज़्यादा इबादतें की हों, लेकिन इनकी ख़ुसूसियत ये है कि इन्होंने एक नज़र जो हुज़ूर के चेहरा अनवर पर डाली, एक लम्हा हुज़ूर के साथ रहे, ये चीज़ किसी के पास नहीं है। इसी वजह से सहाबा का मुकाबला बाद वाले नहीं कर सकते। सहाबा इकराम का मर्तबा पहचानना है तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान पाक देखना चाहिए। सहाबा इकराम की अज़मत देखनी है, पहचाननी है, तो हमें क्या करना चाहिए? कुरान पाक देखना चाहिए। तारीख़ भी है, सीरत भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सहाबा इकराम तारीख़ी लोग नहीं हैं। सहाबा इकराम कुरानी लोग हैं। सहाबा का मर्तबा देखना है तो हमें कुरान पढ़ना पड़ेगा, कुरान समझना पड़ेगा और कुरान में अल्लाह ने सहाबा इकराम के मुताल्लिक़ जो बातें इरशाद फरमाईं, उसके बाद उन पर कोई कलाम नहीं किया जा सकता। क़यामत तक के लोगों के लिए, क़यामत तक आने वाले लोगों के ईमान के लिए अल्लाह ने कसवटी सहाबा इकराम को बनाया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर ये लोग सहाबा
कि ईमान जैसा ईमान लाएंगे तो ये हिदायत याफ्ता कहलाएंगे। अगर ये लोग ऐसा ईमान लाएं जैसे कि सहाबा ईमान लाए, फिर अल्लाह के नज़दीक ये हिदायत याफ्ता कहलाएंगे। सहाबा इकराम की जमात ये दुनिया में एक वाहिद जमात है जिसके बारे में मिन हैसुल जमात यानी पूरी की पूरी जमात के बारे में ये बात कही जा चुकी, ये नहीं कि कही जा सकती है, ये बात कही जा चुकी कि सहाबा सारे के सारे अदल व इंसाफ वाले हैं, सहाबा सारे के सारे सच्चे हैं और सहाबा सारे के सारे जन्नती हैं। कुरान पाक में जो कहा गया उलाइका हिज़्बुल्लाह, कौन है? उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमा, ये हिदायत वाले हैं। ये कौन है? ये सारे के सारे सहाबा इकराम हैं। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक के साथ, सारे के सारे सहाबा के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा किया। ये सहाबा इकराम के भी, मैं कुरानी आयत पढ़ी आपके सामने, ये सारी किसके बारे में है? सहाबा इकराम के बारे में। उमूमी तौर पर ये वादे, ये खुशखबरियाँ सहाबा इकराम के लिए हैं। फिर सहाबा इकराम में आगे कुछ और दर्जा बंदी है। फ़तह मक्का के बाद वाले, फ़तह मक्का से पहले वाले, और फिर उनमें भी दर्जा बंदी है। वो लोग जो बदर में शरीक हुए, वो लोग जो बदर में शरीक हुए, उनकी शान और ऊंची है। फिर इन बदरियों में से भी बाज़े अशरा मुबशरा हैं, 10 सहाबा, खुशखबरी जन्नत की बहुत सारों को मिली, लेकिन ये 10 सहाबा ऐसे हैं जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मौके पर, एक ही मजलिस में, एक ही जगह पर एक साथ 10 आदमियों का नाम लिया कि ये 10 के 10 जन्नती हैं। और फिर उनमें से भी खुलफ़ाए राशिदीन, फिर खुलफ़ाए राशिदीन जो 4 हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। पहले 2 का दर्जा ये है, वो दोनों हुजूर के सहाबी भी हैं, वो हुजूर के वज़ीर मशीर भी हैं, वो दोनों हुजूर के ससुर भी हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो दोनों सहाबी भी हैं, वो दोनों खुलफ़ाए राशिदीन में से भी हैं, और वो दोनों बदरी भी हैं, वो दोनों आपके वज़ीर भी हैं, वो दोनों आपके दोस्त भी हैं, और वो दोनों आपके ससुर भी हैं। ससुर का दर्जा क्या होता है? बाप का होता है। और दूसरे 2 हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों आपके सहाबी भी हैं, खुलफ़ाए राशिदीन में से भी हैं, आपके महबूब भी हैं, और आपके दामाद भी हैं। दामाद का दर्जा क्या होता है? बेटे का। और इन 2 में से भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा क्या है? उन्हें ज़िन्नूरैन का लक़ब मिला कि आपकी 2 बेटियां यके बाद दीगरे आपके निकाह में आईं। 2 बेटियां, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों बारी बारी आपके निकाह में आई। एक बेटी आई निकाह में, उनका इंतकाल हुआ
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह हज़रत उस्मान के साथ फरमाया। और जब दूसरी बेटी का भी इंतकाल हुआ तो इरशाद फरमाया, अगर मेरी 10 बेटियां भी होती और ऐसे ही वो मरती जाती तुम्हारे निकाह में देता रहता। ये दर्जा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। बाज़ी किताबों में लिखा है अंबिया के बाद सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा सखी इंसान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अंबिया के बाद सबसे बड़े सखी कौन थे? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इस दौर में जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा फरमाए 1450 साल हो गए, आज कुछ लोग सहाबा इकराम के बारे में बात करते हैं, सहाबा इकराम के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं और वो मीडिया पर आकर करते हैं और बहुत सारे लोग उन्हें चुपचाप सुन लेते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें चुपचाप सुन लेते हैं। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी। उलमा से पूछे इसका मतलब क्या है? मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। ये जुमे के हर खुतबे में हदीस पढ़ी जाती है, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी। मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, उनके बारे में कोई बात ना करो। वो लोग जिन्हें अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए मुंतखब फरमाया, क़यामत तक जो आपकी उम्मत आनी थी उसमें से उन लोगों का इंतखाब किया और इंतखाब किया हुजूर की सोहबत के लिए। आज का कोई आदमी उठकर उनके बारे में उंगली उठाए, पता नहीं कैसे जुर्रत हो जाती है और पता नहीं इनका ईमान किस दर्जे का है भी सही कि नहीं, या सहाबा इकराम के बारे में बात करके ईमान रहा कि नहीं। और फिर एक है आम सहाबी, एक सहाबा इकराम में वो सहाबी जो खुलफाए राशिदीन में से भी हैं, जो आपके दोहरे दामाद हैं, यके बाद दीगरे आपकी 2 बेटियां उनके निकाह में थीं, उनके बारे में कोई ऐसी बात करना। ग़ज़वा तबूक में, जिसे जैशुल उसरा भी कहा जाता है, बहुत तंगी का जो जिहाद था, इसमें खजूरें पकी हुई थीं और उन्हें उतार कर महफूज भी करना था, उन्हें उतार कर बेचना भी था, उन्हें उतार कर अगले साल की अपनी मईशत का इंतज़ाम भी करना था, उन खजूरों को उतार कर अपने कर्ज़े भी उतारने थे और अगली फसल की भी तैयारी उसी से करनी थी। उस वक्त में अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, अपनी जान भी पेश करो, अपना माल भी पेश करो। तो हुजूर ने 3 मरतबा तरगीब दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीनों मरतबा बड़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर माल खर्च किया। कई 100 ऊँट
सामान समेत हुजूर की खिदमत में पेश किए, कई हज़ार सोने के सिक्के हुजूर की खिदमत में पेश किए और हुजूर पर इतना माल खर्च किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत उस्मान गनी सोने के सिक्के लाए थे उन्हें यूं करके उछालते और खुश होते और इरशाद फरमाते रहे, आज के बाद उस्मान भले कोई अमल ना करे इसे कोई नुकसान नहीं है। आज के बाद उस्मान कोई भी अमल ना करे इसे कोई नुकसान नहीं है। इसने अल्लाह उसके रसूल को इतना राज़ी और खुश कर दिया। ये सहाबा इकराम के बारे में अल्लाह और उसके रसूल यूँ कहें और आज का कोई आदमी उठकर वो सहाबा पर बकवास करे, उस पर अल्लाह की भी लानत हो, उस पर फरिश्तों की भी लानत हो, उस पर सारे इंसानों और जिन्नों की लानत हो उस पर। सहाबा इकराम इस कदर पाकीज़ा लोग हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की सोबत के लिए चुना, वो कितने मुक़द्दस लोग होंगे। फिर वो लोग, उनमें से भी वो लोग जिन्हें अल्लाह ने हुजूर की दामादी का शर्फ अता किया, वो कितने अच्छे लोग होंगे। उनके अंदर किस किस्म की किस कदर क्वालिटी होगी। और फिर वो आदमी जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बेटी पहले दी, उनका इंतकाल हुआ तो दूसरी बेटी निकाह में दी, फिर उनका भी इंतकाल हुआ, फरमाया कोई और बेटी होती तो वो भी तेरे निकाह में दे देता। इनकी किस कदर क्वालिटी होगी, किस कदर अच्छाई होगी उनके अंदर। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन सहाबा में से हैं, उन सलीमुल फितरत लोगों में से हैं जिन्होंने ज़माना जाहिलियत में भी कभी झूठ नहीं बोला, बेहयाई का कोई काम नहीं किया। इस कदर सलीमुल फितरत लोग थे। हज़रत उस्मान गनी उन लोगों में से जिन्होंने ज़माने कुफ्र के अंदर भी कभी शराब नहीं पी, कभी ज़िना नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला। और ये वो सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे उस्मान से तो अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, मेरे उस्मान से तो अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। आज जो कोई बात करे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, आप उसकी बेहयाई और बेगैरती का अंदाज़ा इसी से लगा लें। मुसलमानों के बीच में, मुसलमानों के मुल्क में रहते हुए सहाबा इकराम के बारे में कोई ऐसी बात करे, कितनी बेशर्मी की बात है। और फिर हुजूर के दौरे दामाद के बारे में बात करे तो इससे बड़ा बेगैरत और इससे बड़ा बेशर्म और बेहया और कौन हो सकता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें तो अपने जो 50 साल पहले, 100 साल पहले गुज़रे हुए लोग हैं उनके बारे में भी बात करने से रोका गया। कोई भी आदमी मर जाए, आम मुसलमान मर जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उज़कुरू महासिना मौताकुम, अपने मरने वाले की खूबियाँ बयान किया करो, उसके मरने के बाद उसकी बुराई बयान न किया करो। तो सहाबा इकराम के बारे में कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि कोई उनके बारे में बकवास करे, उनके बारे में कोई बात करे, कोई बुरी बात करे। मदीना मुनव्वरा के अंदर आपने किस्सा सुना होगा, बहुत मारूफ किस्सा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर मीठे पानी का एक कुआं था जिसका मालिक एक यहूदी था। वो मुसलमानों को बहुत तंग करता था पानी के मामले में। पानी और पीने का पानी
और वो भी बेचना, और फिर वो भी महंगे दामों बेचना। मुसलमान बड़ी तंगी का शिकार थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी के पास गए, फरमाया कि ये कुआं मुझे बेच दो, तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जो तुम कीमत कहोगे मैं वो कीमत देने के लिए तैयार हूँ। कहने लगा नहीं, ये मेरी कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया है, मैं ये कुआं नहीं बेचूँगा। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा एक मरतबा तशरीफ़ ले गए। ताजिर आदमी थे ना, दिमाग चलता था। फरमाने लगे चलो आधा कुआं बेच दो। क्या फरमाया? आधा कुआं बेच दो, बताओ कितने पैसे लेने हैं। आधा तुम्हारा, आधा मेरा, एक दिन की कमाई मेरी, एक दिन की कमाई तुम्हारी। कहने लगा हाँ ये बात ठीक है। गालिबन अल्लाह कभी बेशी माफ़ फरमाए, 40,000 या 35,000 चांदी के सिक्कों के बदले में आधा कुआं खरीद लिया। एक दिन कुआं हज़रत उस्मान का और एक दिन उस यहूदी का, कि एक दिन मैं पानी की कमाई खाऊंगा, एक दिन तुम खाना, एक दिन तुम बेचना पानी, एक दिन मैं बेचूंगा। जिस दिन हज़रत उस्मान की बारी होती, हज़रत उस्मान ने ऐलान कर दिया कि मैं पानी किसी को फ़रोख्त नहीं करूंगा, मेरी बारी में इस कुएं से मुफ्त पानी जिसने लेना है लेता रहे, पीना है पीता रहे। लोगों ने उस दिन वहाँ से पानी लेना, अगले दिन के लिए भी स्टोर कर लेना। महीने 2 महीने के बाद कहने लगा बाकी आधा भी आप ले लें। सारा कुआं ख़रीद कर सारे मदीने वालों के ऊपर वक़फ़ कर दिया कि जाओ मेरी तरफ से सदका है। अल्लाह के नबी ने बशारत दी कि जो ये कुआं ख़रीद कर वक़फ़ करेगा, मैं उसे जन्नत के एक कुएं की बशारत देता हूँ। अल्लाह उसे जन्नत में एक कुआं देंगे, एक चश्मा अता फरमाएंगे। इस खुशखबरी को सुनने के बाद हज़रत उस्मान उस यहूदी के पीछे हो गए, उसके सर हो गए कि किसी तरीके से, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से ये कुआं बेच दे। चुनाचे फिर ख़रीदा और मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। और फिर जब शहादत का वक्त आया तो किसी ने उस कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया। कितने दिन भूखे रहे, कितने दिन प्यासे रहे। इसी प्यास में शहादत हुई, इसी प्यास में जान निकल गई। जिस आदमी ने कुआं बेचकर सबको पानी मुयस्सर किया था, उसकी मौत आई इस हाल में कि उसके मुंह को उसके ख़रीदे गए कुएं से पानी का एक कतरा नहीं पहुंचा। मैं एक बात अर्ज़ किया करता हूँ, आज के दौर के 2 चौधरियों की लड़ाई हो तो गांव पिंड के मिरासी जाकर उसका फ़ैसला करते हैं। क्यों जी? सहाबा इकराम की आपस की बातें हैं। हम में से कोई किस हैसियत का भी मालिक हो, कोई इस दुनिया का सबसे बड़ी हैसियत का आदमी उठकर आ जाए, क्या ख्याल है वो सहाबा की लड़ाइयाँ, सहाबा की बातों पर कोई फ़ैसला कर सकता है? उसकी इतनी जुर्रत है, उसकी हैसियत है इतनी कि वो सहाबा इकराम के बारे में बात कर सके। वो लोग जिनको अल्लाह ने खुशखबरियाँ दी, वो लोग सारी खुशखबरियाँ एक तरफ रख दें। अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया से चुना, किस लिए? अपने महबूब की जानसारी के लिए, अपने महबूब की सोहबत के लिए। यही एक बशारत, यही एक मर्तबा, यही एक अज़मत काफ़ी है। बाकी कुरान भरा पड़ा है सहाबा इकराम की अज़मत और सहाबा की शान के ऊपर। सहाबा इकराम की शान में कुरान पाक और अहादीस तो इतनी हैं, अहादीस तो इतनी हैं कि बायद व शायद इस कदर अहादीस हैं। सहाबा इकराम के बारे में अपनी ज़ुबान को
बंद रखना। जो सहाबा इकराम के बारे में कोई बुरी बात कहे उसको कहें, तुम्हारे ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की और फरिश्तों की लानत हो, तुम्हारी बात सुनने के भी काबिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हमारे दिलों में सहाबा इकराम की मोहब्बत पैदा फरमाए और इसी पर हमें ज़िंदगी, इसी पर हमें मौत नसीब फरमाए।